पुंडरी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली एक महापर्व जो सब बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज हम भी आपके साथ दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो नीलम मैम, आपको याद होगा वो दिन जब हम दीपावली को कितनी धूमधाम से अपने स्कूल कैंपस में सेलिब्रेट करते थे। इस कोरोना के महासंकट की वजह से त्योहार कुछ धीमे पड़े, लेकिन हमारे देश उत्साह फिर भी हमारे अंदर उतना अब मुझे लगता है उत्साह दोबारा फिर से हो गया है। और दीपावली तो एक महापर्व है जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। नीलम मैम, इस दीपावली के त्योहारों को लड़ियां क्यों कहा जाता है? त्योहारों की लड़ियां क्यों बोलते हैं इनको? ये त्योहारों की लड़ी इसलिए है क्योंकि ये जो त्योहार है दीपावली का महापर्व 5 दिन का त्योहार है, 5 त्योहारों से जुड़ा हुआ है जी। हाँ, जैसे आज का ही दिन ले लीजिए। आज के दिन को हम क्या कहेंगे? धनतेरस। धनतेरस का ये त्योहार आज के दिन मनाया जाता है। और मैंने सुना है धनतेरस को भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य जी, उनकी पूजा की जाती है। और मृत्यु के देवता की यमराज जी की भी पूजा की जाती है, ऐसी भी मान्यता है। और दूसरा दिन फिर आ जाता है नरक चतुर्दशी का, जिसको हम अपनी लोकल नरका चौदस कहते हैं, काली चौदस, कई नामों से जाना जाता है। और इस दिन का जो इम्पोर्टेंस है वो आप सबको भी पता होगी, फिर भी हम इसका जिक्र जरूर करेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण थे जी, उन्होंने नरकासुर जो था उसका वध किया था। और नरकासुर के बंदी ग्रह में ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि 16,100 कन्याओं को उनके बंदी ग्रह से मुक्त कराया गया था, जिसकी वजह से इस त्योहार को मनाया जाता है। अब आ जाता है तीसरा दिन। तीसरा दिन तो मेन दीपावली का ही त्योहार है, महापर्व दीपावली। महापर्व दीपों का त्योहार है। कार्तिक मास की अमावस्या, काली रात और जगमग दीप जब जलते हैं तो सारा वातावरण रोशनी से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। अंदर बाहर हमारे खुशियां ही खुशियां होती हैं। माता लक्ष्मी का पूजन होता है, गणेश जी की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि वो सबके घरों में खुशियां दे, सबको आशीर्वाद बख्शे जी। और दीपावली के दिन की जो मान्यता है वो श्री राम जी से भी जुड़ी है, क्योंकि हमें मालूम है ये सभी जो त्योहार हैं वो एक के बाद एक, सबसे पहले शुरुआत जो हमारी नवरात्रों से होती है, उसके बाद दशहरा, और दीपावली के दिन माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे और उनके आने की खुशी में ही अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जगाए थे। सारी जगह चारों तरफ दीपों की मालाएं लग गई थी। पूरे भारतवर्ष में तब से ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है नीलम मैम कि ये एक ऐसा त्योहार है जो सबके जीवन में, सबके चेहरों पर खुशियां ला। बच्चे हैं तो पटाखे हैं, मिठाइयाँ हैं, बड़े हैं तो रंगारंग त्योहार है, बढ़िया कपड़े पहनना, खाना पीना, बहुत ही उमंग से भरा हुआ त्योहार है। और हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सम्माननीय पेरेंट्स, सबके जीवन में ये त्योहार, ये आने वाला जो वर्ष है वो खुशियों से भरा हो, रोशनी से भरा हो, कोई दुख, किसी प्रकार का संकट आपके जीवन में ना रहे और जीवन जो है वो सुखमय बन जाए, ऐसी मंगल हमारी कामना है। तो मैम, दीपावली से आगे का दिन आ जाता है चौथा दिन। उस दिन क्या होता है, उसको गोवर्धन कहा जाता है, गोवर्धन पूजा का त्योहार है ये। उस दिन क्या था कि जो ब्रजवासी थे, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी और इंद्र के समझ लो अहंकार के कारण, इंद्र मुझे लगता है वो रुष्ट हो गए थे ब्रजवासियों से। तो इतना पानी भर गया था कि त्राही त्राही एक तरह से हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, फिर गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाकर सबकी, ब्रजवासियों की रक्षा की थी वो। और इसके पीछे जो मुझे समझ आता है तर्क,
वो ये है क्योंकि उस टाइम में जो देवता थे, ऐसा मान्यता है कि वो कुछ अभिमान में थे, तो उस वजह से भगवान श्री कृष्ण का तो वो बाल रूप ही था, तो उसमें बाल रूप में भी उन्होंने कहा कि आप गोवर्धन की पूजा करो, ये हमारे पशुओं को चारा देते हैं, हमारे पशु इनके ऊपर निर्भर हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है। तो जो देवताओं के जो हेड थे, मतलब जो मेन जो देव थे, राजा इंद्र, वो रुष्ट हो गए इस बात से कि ये लोग हमें हवन अर्पित ना करके कैसे ये गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने रुष्ट होकर इतनी बारिश और तूफान वहां पर ब्रिज में मचा दिया जिससे सभी बहुत डर गए, और तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर हाँ जी ऊपर उठा लिया था, और सारे के सारे ब्रिजवासी उसके नीचे अपने पशुओं को भी लेकर वहां एकत्रित हुए थे। तो जहां भगवान वहां संकट कैसा। जी बिल्कुल। तो नीलम मैम एक बात बताइए, क्या हम भी तब होंगे? कहते हैं कि जन्म बदलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा, अगर हम जाते हैं वृंदावन या भगवान की नगरी में, कृष्ण नगरी में, तो वहां जाकर तो ऐसा लगता है कि शायद हम जन्मों से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा लगता है, और मुझे लगता है भारत में तो पर्याप्त उदाहरण है इन चीजों के। ये चीजें सिर्फ मिथ नहीं है, और हमारी स्पिरिट जो है इनसे कितनी जुड़ी हुई है। तो जो इस लड़ियां जो है त्योहारों की, इनका जो आखिरी पड़ाव है वो है भाई दूज का। जी, भाई दूज के दिन होता है ये त्योहार। तो इस दिन क्या होता है कि भाई बहन का, वैसे तो रिश्ता ही इतना पवित्र है ये कि भाई बहन का अटूट रिश्ता है, लेकिन इस दिन क्या किया जाता है कि जो बहनें हैं वो अपने भाई को टीका करती हैं जी, और उनको शुभकामनाएं देती हैं कि मेरा भाई किसी भी तरह का संकट अगर जिंदगी में आए तो मेरी रक्षा करेगा। जी, इस दिन को यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक बहन जो है वो भाई के लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह रखती है कि भाई भी प्रण लेता है कि वो किसी भी तरह के कोई भी संकट आ जाए उसके जीवन में, वो उसकी जीवन भर रक्षा करेगा। आपने तो आज मुझे इतने अच्छे से डिटेल में सब त्योहारों का बता के मुझे संतुष्ट कर दिया, और मुझे लगता है हमारे बच्चे भी इस चीज को समझ पाएंगे, इन त्योहारों की जो महत्व है उसे समझ पाएंगे। तो आज हम अपने आप दोनों की तरफ से, हमारे डीएवी पब्लिक स्कूल पुंडरी की तरफ से हमारे सभी विद्यार्थियों को, उनके माता पिता, पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिट जाए और धन्यवाद। सबको रोशनी मिले, सबको ज्ञान मिले बच्चों को, और इसी के साथ सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद।